फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। आज से हम उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम अबाउट नंबर्स पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हैं यहाँ पे देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर होते क्या है? वन से स्टार्ट होते हैं। वन है, उसके बाद में टू है, उसके बाद में थ्री है, उसके बाद में फोर है, फाइव है एंड सिक्स है एंड सो ऑन, कहाँ तक? लास्ट इन्फिनिटी तक चलते रहो। ठीक है, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वोल नंबर। उसके बाद में क्या आता है? वोल नंबर। और वोल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। वोल नंबर होते क्या है? नेचुरल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दिया गया, दैट इज जीरो। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर जीरो ऐड कर दिया। ये जीरो की खोज हमारे जो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने की थी। उसके बाद नेचुरल नंबर में से अगर जीरो ऐड हो गया तो उसका नया नाम दे दिया वोल नंबर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है बच्चे? वोल नंबर के बाद में आता है इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को। और इंटीजर होते क्या है? एक तो जीरो होता है, जीरो के बाद राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव नंबर, वन है, टू है, थ्री है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर माइनस का वन है, माइनस का टू है, माइनस का क्या है? थ्री है, और माइनस का क्या है? फोर एंड सो ऑन। किस तरफ? माइनस के इन्फिनिटी। किस तरफ है? माइनस के इन्फिनिटी। ये सभी क्या होते हैं आपके पास में? इंटीजर्स होते हैं ये सभी। तो ये सभी बच्चे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है बात? तो इंटीजर्स आपको बता दी मैंने क्या क्या होते हैं भाई। इंटीजर्स आपको बता दिए, जीरो है, जीरो के बाद में क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव वाले कौन से हैं? माइनस का वन है, माइनस का टू है, माइनस का थ्री है, माइनस का फोर, ये भी कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो कहाँ से? वन से स्टार्ट होंगे। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। उसके बाद में आता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास में होते हैं जैसे माइनस का वन है, माइनस का टू है, क्लियर है, उसके बाद माइनस का थ्री है, माइनस का फोर है, माइनस का फाइव है एंड सो ऑन, कहाँ तक? माइनस का सिक्स है। ये आपके पास में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है बात? तो पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो गए? वन, टू, थ्री, फोर एंड सिक्स ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस का फोर एंड माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स ऑन, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, तो जीरो भी आता है क्या? जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव के अंदर आएगा ना ही नेगेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, तो जीरो कैसे कैसे बोलोगे? जीरो को कैसे बोलोगे? तो अगर आप बोलो अगर आप बोलो नॉन पॉजिटिव, अगर आप बोलो नॉन पॉजिटिव, अगर आप बोलो कि भाई नॉन पॉजिटिव, वो ऐसे नंबर बताइए कि जो कि नॉन पॉजिटिव है। कैसे हैं? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव नंबर कैसे नंबर है? नॉन पॉजिटिव नंबर। तो नॉन पॉजिटिव नंबर में क्या होगा? देखो, नॉन पॉजिटिव नंबर में क्या होगा? नॉन पॉजिटिव नंबर में, तो नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया? नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया? नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव कौन कौन से थे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो किस में आएंगे? नॉन पॉजिटिव में आएंगे। यानी कि माइनस के सारे नंबर, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर एंड सो ऑन, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। और क्या आएगा आपके पास में? जीरो आएगा। और क्या आएगा आपके पास में? जीरो। ठीक है, तो ये तो नॉन पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से आपके पास में क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। इसके इसी तरीके से आपके पास में क्या आएगा? नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव नंबर कैसे आएंगे भाई? नॉन नेगेटिव नंबर क्या होंगे? जो कि नेगेटिव ना हो। जो नेगेटिव नहीं मतलब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। दैट इज वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके साथ में क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी आपके पास में क्या है? नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव बोलेंगे ना, तो उसमें एक्स्ट्रा मेंबर क्या इंक्लूड होगा? एक्स्ट्रा मेंबर, उसमें जीरो इंक्लूड होगा। जीरो क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बाद में हम बात करते हैं, इंटीजर्स से बाद में आता है आपके बाद में क्या आता है? रियल नंबर। इंटीजर्स के बाद में क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। ठीक है,
क्या आएगा भाई, रियल नंबर। अब रियल नंबर है वो दो तरीके के नंबर से मिलके बना होता है। एक तरीके के रियल नंबर में दो तरीके के नंबर पाए जाते हैं, एक तो जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, एक तो बोला जाता है कि इसको रैशनल नंबर। एक तो नंबर होगा हमारे पास में रैशनल नंबर, और जो दूसरा नंबर हमारे पास में वो होगा हमारे पास में इर्रेशनल नंबर। वो क्या होगा हमारे पास में, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो एक तो हमारे पास में रैशनल नंबर होगा और एक आपके पास में क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है बात। जो रैशनल नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, जो रैशनल नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है, रैशनल नंबर को। और जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं, क्यू के ऊपर क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो रियल नंबर है ना वो दो नंबरों से मिलकर बना होता है, एक तो रैशनल नंबर प्लस में किससे, एक इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। रैशनल और इरेशनल नंबर के मिलके बना होता है, यानी कि दो तरीके के नंबर पाए जाते हैं रियल नंबर में, एक तो रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं रैशनल नंबर की बात करता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो भाई रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर हमारे पास में देखो, रैशनल नंबर हमारे पास में क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और पी एंड क्यू है ना, पी एंड क्यू कैसे होने चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर है बात। तो रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को अगर पी बाई, किसी भी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू आपके पास में जीरो, ये क्यू आपके पास में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो पी एंड क्यू है ना वो कैसे होने चाहिए, आपके पास में इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, आपके पास में इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इसको डिनोट किसे किया जाता है, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। पी और क्यू, ये पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इरेशनल इरेशनल नंबर क्या होंगे भाई, इरेशनल नंबर भी तो होंगे कुछ, तो कुछ तो इरेशनल के नंबर क्या होंगे बच्चे, इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल जैसे हमारे पास में मान लो टू है, तो टू को आप कैसे लिख सकते हो, टू बाई वन लिख सकते हो। टू को आप कैसे लिख सकते हो, टू बाई वन लिख सकते हो। टू बाई वन लिखा गया तो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई ना, ये पी बाई क्यू की फॉर्म हो गया। ऊपर पी भी कैसा है, इंटीजर है, और क्यू भी कैसा है, इंटीजर है। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया बच्चे, रैशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जैसे हमारे पास में मान लो रूट ऑफ 16 है, क्या हमारे पास में रूट ऑफ है 16 है, तो रूट ऑफ 16 का मतलब क्या हुआ, क्या ये पी रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको पता है रूट ऑफ 16 क्या होता है, पहले इसको सोल्व कर सकते हो, तो सोल्व क्या करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे पता है आपको, यानी कि अंडर रूट है, और जो 16 है उसको क्या लिख सकते हो आप, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। स्क्वायर से अंडर रूट क्या करोगे, कैंसिल करोगे, तो आपके पास में क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 को क्या लिख सकते हो बटे, 4 बाय 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4 बाय 1 लिख सकते हो। अगर 4 बाय 1 लिखा गया तो इसका मतलब किस फॉर्म में आ गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया तो कैसा नंबर हो गया हमारे पास में, रैशनल नंबर होगा हमारे पास में। कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ओके, तो तो आपने क्या देखा, अंडर रूट 16 है, अंडर रूट क्या है 16 है, वो कैसा नंबर आया, रैशनल नंबर आया। कैसा नंबर आया, रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ रूट टू, इसी तरीके से मैं क्या देखता हूँ, रूट टू, तो रूट टू कैसा नंबर होगा, रूट टू। तो आपको पता है क्या, रूट टू किसी नंबर का स्क्वायर है भाई, जो अंदर जो अंडर रूट के जो नंबर है अंदर, वो हमारे पास में टू है। और क्यों टू को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो इस रूट टू को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, रूट टू को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, रूट टू बाई वन तो लिख सकते हैं। लेकिन जो ऊपर रूट टू है ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट टू क्या हो गया हमारे पास में, इरेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया बच्चे, इरेशनल। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर सकता है, कैसा नंबर हो गया भाई, इरेशनल नंबर हो गया अंडर रूट टू, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास में कोई भी नंबर जैसे इस टाइप का हो, अंडर रूट ए टाइप का हो, और जो ए नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ए नंबर उसका हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर ए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट टू कैसा होगा, रैशनल होगा। रूट ए कैसा होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि ए का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा।
और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास में ये आ चुका है, ये हमारे बात में। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इंटीजर है, इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे बच्चे, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन टू। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के परिवार में कौन कौन था, एक तो 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था एंड सो ऑन, सारे नंबर थे ये, 1 से स्टार्ट हो जाओ। फिर वोल नंबर में क्या हुआ, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वोल नंबर में क्या हो गया था, 0 1 2 3 4। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर में है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बड़ा परिवार कौन सा हो गया, वोल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा परिवार कौन सा हो गया, वोल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से बड़ा परिवार आपके पास में हो चुका है, वोल नंबर। ठीक है, फिर वोल नंबर के बाद में उससे बड़ा परिवार हो गया, कौन सा बड़ा परिवार हो गया, इंटीजर। उससे बड़ा परिवार क्या हो गया, इंटीजर। क्योंकि सारे के सारे वोल नंबर के मेंबरों किसके अंदर है, इंटीजर्स में है। सारे के सारे मेंबर किस में है, इंटीजर में। और इंटीजर से भी सबसे बड़ा परिवार किस क्या हो गया, रियल नंबर का। उससे भी बड़ा परिवार क्या हो गया, रियल नंबर। और रियल नंबर किस किस से मिलके बना हुआ है बच्चे, रियल नंबर हमारे पास में एक तो रैशनल और प्लस में इरेशनल नंबर से मिलके बना हुआ है। रियल नंबर किससे मिलके बना हुआ है, रैशनल प्लस में इरेशनल नंबर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे छोटा परिवार कौन सा हो गया, नेचुरल नंबर का। उससे बड़ा परिवार वोल नंबर का। वोल नंबर से बड़ा परिवार किसका हो गया आपके पास में, इंटीजर्स का। और इंटीजर से भी बड़ा परिवार किसका हो गया भाई, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सारे मेंबर, नेचुरल नंबर के सारे मेंबर किस में है, वोल नंबर में। वोल नंबर के सारे मेंबर किस में है, इंटीजर्स में। और इंटीजर के सारे मेंबर किस में है, रियल नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा परिवार सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से रियल से भी बड़ा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे की 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अबाउट द नंबर्स की, कौन से नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी दो रैशनल नंबर या कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। बिटवीन आपके पास में एक थ्योरम है, बिटवीन बिटवीन एनी टू एनी टू रैशनल एनी टू रैशनल एनी टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर between any two rational and irrational number there are infinitely many rational and irrational number. There are infinite rational and irrational number, rational and irrational number. ठीक है, तो क्या है, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो या कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइटली रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब हमारे पास में क्या आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि बताओ भाई कोई भी दो नंबर गिवन होंगे, कोई भी दो नंबर गिवन होंगे और बताओ बच्चे कि उनके बीच में रैशनल और इरेशनल नंबर बताइए। तो इस तरीके के आपके पास में क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या है, एक नंबर आपके पास में कि 5/7 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/7 है और क्या आपके पास में 4/9 है, दो नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है, इंसर्ट वन रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर क्या करना है, इसके बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो बच्चे दो तरीका होता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हो, जितना आपका मन करता है उतने निकाल सकते हो। क्या तरीका होता है, देखो सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर देखो। जैसे ये नंबर है 5/7, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। 4/9 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 9 है। इन दोनों का एलसीएम लो, किन किन का एलसीएम लो, 7 का एंड 9 का एलसीएम लो। तो जैसे आप एलसीएम लेते हो, किसका एलसीएम लेते हो, 7 का एंड 9 का एलसीएम लेते हो, तो आपका 7 एंड 9 का एलसीएम कितना आता है बच्चे, 63 आता है। कितना आता है, 63। क्लियर है बात, 7 और 9 का एलसीएम लिया तो कितना आता है आपके पास में, 63। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको क्या करना है, इनके जो जो डिनोमिनेटर है ना, इनके जो डिनोमिनेटर है दैट इज ये वाले 7 और 9, इनको क्या बनाना है, 63 बनाना है। इनको क्या बनाना है, 63 बनाना है। ठीक है, तो मेरे को आप ये बताइए, मेरे को ये बताइए इस 7 को मुझे 63 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो मैंने नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी काम करना होता है मैथ के अंदर तो आप क्या करते हो, बराबर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वन साइड आपने काम कर दिया और अपोजिट साइड आपने नहीं किया।
तो नीचे अगर 9 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमने बराबर काम कर दिया, ठीक है। अब नीचे देखो 63 क्रिएट हो गया। इसी तरीके से बच्चे इधर कितना है, 9 है, इधर कितना है बच्चे, 9 है। नीचे 9 है तो इसको भी कितना करना पड़ेगा बच्चे, इसको भी 63 करना है। और इसको 63 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो आपने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, अगर जो नीचे जो काम किया है वो काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बच्चों आपके पास में क्या हो गया, ऊपर क्या हो चुका है, 9 गुणा में 5 कितना होता है, 9 गुणा में 5 होता है 45। 9 गुणा में 5 कितना होता है बच्चे, 45 होता है। 9 गुणा में 5, 9 गुणा 5 कितना होता है, 45। तो ये लीजिए 45 अपॉन में कितना है, 63। अपॉन में कितना है, 63, ठीक है। अपॉन में कितना है बच्चे, 63। इसी तरीके से यहाँ पे 4 गुणा 7 कितना होता है, 28। कितना होता है, 4 गुणा 7 कितना होता है, 28। और 9 गुणा 7 कितना होता है, 63। 9 गुणा 7 कितना होता है, 63, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइए, अब आप मेरे को ये बताइए कि इनमें से बड़ा कौन सा है भाई, 28। ऊपर नंबर नीचे तो नंबर क्या दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 63 है और यहाँ पे भी 63 है। तो जहाँ दोनों नंबर क्या है, नीचे तो सेम है, तो नीचे तो आपका कोई चक्कर ही नहीं बचता नीचे का, क्योंकि नीचे तो नंबर क्या है, सेम है। तो छोटा बड़ा कौन डिसाइड करेगा, जो ऊपर का जो नंबर है, जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो क्या करेगा, छोटा बड़ा डिसाइड करेगा। और ऊपर का जो नंबर है यहाँ पे क्या है, 45 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 28 है। तो जिसमें छोटा नंबर वो छोटा नंबर होगा और जिसमें बड़ा नंबर वो बड़ा नंबर होगा। तो 28/63 क्या हो गया आपके पास में, छोटा नंबर। 28/63 आपके पास में क्या हो गया, छोटा नंबर हो गया। ओके। और बच्चों 45 अपॉन में 63 क्या हो गया, बड़ा नंबर। 45 अपॉन में 63 क्या हो गया, बड़ा नंबर, हमने लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ 28 से लेके 45 के बीच में कितने नंबर हैं, बहुत से नंबर हैं। 28 से 45 के बीच में 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है। तो बहुत से नंबर हैं, ठीक है। तो वो नंबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बच्चे, देखो कैसे लिखोगे आप लिखोगे, नंबर लिख दो 28 से बड़ा नंबर कौन सा, 29। तो 49 बाई कितना हो गया, 29 बाई कितना हो गया, 63। उसके बाद में कितना हो गया बच्चे, 30 अपॉन में कितना हो गया, 63। उसके बाद में कितना हो गया, 31 अपॉन में कितना हो गया, 63। 32 अपॉन में कितना हो गया, 63। ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ऑल दीज आर रैशनल नंबर एंड आर बिटवीन 28/63 एंड 45/63, ठीक है। सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और 28/63 और 45/63 के बीच में, ठीक है। तो ये हमें एक ही तो निकालना था, हमने तो बहुत निकाल दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास में रैशनल नंबर निकालने का तरीका है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। एक होता है आपका, होता है मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट से आपका निकालना, मिड पॉइंट से कैसे निकालना, जैसे मिड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हमारे पास में यहाँ पे दो नंबर थे, हमारे पास में यहाँ पे कितने थे, दो नंबर थे। दो नंबर कौन कौन से थे भाई, पहला नंबर आपके पास में क्या है, पहला नंबर 5/7 था। पहला नंबर कितना है, 5/7। तो ये लीजिए 5/7 है। पहला नंबर आपके पास में क्या है, 5/7 है। तो पहला नंबर हमने क्या लिख दिया, 5/7। और दूसरा नंबर क्या है बच्चे, दूसरा जो नंबर है 4/9 है। दूसरा नंबर क्या है, 4/9 है, ठीक है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर ढूंढना है इनके बीच में। तो देखो बच्चे आपके पास में कोई भी दो नंबर होते हैं और उनके बीच का पॉइंट आपको ढूंढना हो, तो आप क्या करते हो, उन दोनों नंबर को ऐड कर देते हो और दो से डिवाइड कर देते हो, तो उनका मिड पॉइंट आ जाता है। जैसे आपके पास में एक नंबर है 4 है, और एक नंबर आपके पास में क्या है, एक नंबर आपके पास में 6 है, दो नंबर है। आपको कोई बोले कि 4 और 6 के बीच का नंबर बताइए, बिल्कुल बीच का, तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि 4 और 6 के बीच में 5 होगा। लेकिन मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, दोनों नंबरों को ऐड करोगे और दो से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। कैसे, आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, दोनों नंबर को ऐड करोगे, दैट इज 4 प्लस में क्या हो गया, 6, दोनों को ऐड किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट इज इक्वल टू 10 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, और वो किसके बराबर होता है, 5। क्या आ गया ना, 5 आ गया ना, 5। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, तो ये 5 क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में भी है। ये 5 क्या है, 4 के और 6 के क्या है, बीच में भी है। और कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है आपके पास में, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो यही मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, दोनों नंबर हमारे पास में, एक तो 5/7 है, एक 4/9 है, 5/7 एंड 4/9। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 5/7 को ऐड करोगे आप किससे, 4/9 से। किससे ऐड करोगे, 4/9 से ऐड करोगे।
और किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड, ठीक है। 5/7 प्लस में 4/9 दोनों को ऐड किया और किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा क्या, देखो हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा सबसे पहले, तो ऊपर एलसीएम कितना आ गया, 63 एलसीएम आ गया, तो हमने क्या लिख लिया, 63 लिख लिया। अब 7 की टेबल में 63 कहाँ पे आता है, 9 पे, और 9 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 9 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। क्लियर है। उसके बाद में ये दूसरा 9 है, 9 की टेबल में 63 कहाँ पे आता है, फिर से 7 पे आता है, 9 की टेबल में 63 7 की टेबल में, हाँ 9 की टेबल में 63 कहाँ पे आता है, 7 पे, 7 को मल्टीप्लाई करो कितने, 4 से, तो प्लस कितना हो गया आपके पास में, 28 हो गया। और अपोन में कितना हो गया भाई, अपोन में हो गया 2 हो गया, अपोन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर तो आपके पास में कितना आ गया, ऊपर तो आपके पास में आ गया 45 प्लस में कितना, 45 प्लस में कितना है, 28 है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 28 को प्लस में कर दिया हमने 45 से, तो हमारे पास में क्या हो चुका है, 73 हो चुका है। हमारे पास में क्या हो चुका है, 73 हो चुका है। अपोन में कितना, 63, अपोन में कितना हो गया, 63, ठीक है। और उस पूरे के अपोन में कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ चुका है भाई, हमारे पास में आ क्या आ चुका है, ऊपर तो हमारे पास में 73 आ चुका है, ऊपर हमारे पास में कितना आ चुका है, 73 आ चुका है। नीचे हमारे पास में कितना आ चुका है, 63 और गुणा में 2, 63 आ चुका है, और गुणा में कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो हमारे पास में ऊपर तो 73 आ गया और नीचे आ गया 63 गुणा में 2, 63 गुणा में 2 कितना होता है बच्चे, 126, कितना होता है, 126, तो अपोन में कितना हो गया, 126। अब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है आपके पास में, रैशनल नंबर है, ये क्या है आपके पास में, एक रैशनल नंबर है, और जो इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट वाला मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने क्या किया था, तो हमने क्या किया था बच्चे, देखो दो नंबर के बीच में, एक नंबर तो आपके पास में क्या था, एक नंबर आपके पास में था 5/7, 5/7, ठीक है। और दूसरा नंबर आपके पास में क्या था बच्चे, दूसरा नंबर आपके पास में क्या था, 4/9 था, 4/9। इनके बीच का एक नंबर निकाल दिया, बीच का एक नंबर कैसे निकाला, अगर मान लो ये लाइन है, इस लाइन को हम तोड़ रहे हैं पार्ट्स में, तो इनके बीच का नंबर आपने क्या निकाला, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया, तो इसके बीच का नंबर ये आ गया, इनके बीच का नंबर ये आ गया, जो कितना आया था, 73 अपॉन में, 73 अपॉन में कितना आया था, 126 आया था, कितना था, 126 आया था। अब क्या करूंगा, अगर मान लो एक नंबर पूछा था यहाँ पे, तो एक नंबर तो हमने निकाल दिया, एक नंबर तो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब मान लो 3 नंबर पूछे कि नंबर के 5/7, 5/7 और 4/9 के बीच में 3 नंबर बताने हैं। तो अभी तो आपने एक ही नंबर निकाला है, अभी आपने क्या निकाला है, एक ही नंबर निकाला है, जो कि कितना है, 73 अपॉन में 126 है। इसे ज्यादा निकालने होते तो आपको क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, किन किन को ऐड करोगे, एक तो 5/7 को, और एक कितना, इसको ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे और उससे क्या करोगे, डिवाइड, कैसे करोगे, 5/7 है, 5/7 उसको ऐड करोगे किससे, 73 अपॉन में कितना, 126 से ऐड किया, और किससे डिवाइड करोगे आप, 2 से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके दोबारा से इनके बीच का एक नंबर आ जाएगा, दोबारा से इनके बीच का क्या आ जाएगा, एक ये नंबर आ जाएगा, क्लियर है। दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो फिर से आपके बीच का एक नंबर ये आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से फिर से आप क्या करोगे बच्चे, इसी तरीके से फिर से आप क्या करोगे, एक दो नंबर आ गए, एक नंबर तो ये आ गया और एक नंबर आपके पास में ये आ गया, ठीक है। आप एक नंबर और ढूंढना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से इस नंबर को 73 अपॉन में 126 को ऐड करोगे 4/9 से, ऐड किया और किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे बच्चे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 73 प्लस में, तो यहाँ पे एक बीच का नंबर आ जाएगा, तो 3 नंबर आ गए ना इस तरीके से बीच के। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट वाला मेथड यूज करके भी निकाल सकते हो, और एक एक आपको बताया कि दोनों का एलसीएम पहले बराबर करके और फिर उनके बीच के नंबर ढूंढना, एक वो मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरीके से आप रैशनल नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बिटवीन एनी टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। तो बिटवीन एनी टू नंबर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या था भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास में मान लो है, हमारे पास में क्या 3/5 एंड 4/5 है, ये तो छोड़ो, ये तो हो जाएगा आपके पास में। एक नंबर हमारे पास में है, मान लो
माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है एंड 2/7 है, माइनस का 1/3 एंड 2/7 है। तो माइनस का 1/3 है और क्या है 2/7 है, एक तो 2/7 है, इनके बीच के हमें क्या करने हैं, 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने? 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। हमारे पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या है भाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास में एक तो 3 है और एक 7 है। तो अगर मैं एलसीएम लूँ, अगर मैं क्या लूँ, इसका एलसीएम लूँ, किस किस का, एक तो 3 का और एक इसका 7 का एलसीएम लूँ, तो मेरे पास में कितना आता है, 3 और 7 का एलसीएम मेरे पास में 21 होता है। कितना होता है मेरे पास में, 21, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 21 क्रिएट करना है, 21 क्रिएट करना है, ठीक है। तो 21 क्रिएट करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में कितना क्रिएट करना है, 21 करना है। तो बच्चे मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास में 21 हो जाए। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में क्या हो जाए, 20 क्या हो जाए। एक नंबर क्या था आपके पास में, 2/7 था, ठीक है। तो देखो 21 क्रिएट करने के लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो 3 इंटू में 7 कितना हो जाएगा आपके पास में, 21। और ऊपर भी क्या ना किससे करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से इधर इधर इस 7 को अगर आप 21 बनाना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। किससे, 3 से। अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में क्या आ चुका है, देखो हमारे पास में कितना आ चुका है भाई, हमारे पास में ऊपर तो आ गया माइनस का 7, अपोन में कितना आ गया, 3 इंटू 7, कितना हो गया आपके पास में, 21। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास में, 6 हो गया। और 7 इंटू में 3 कितना हो गया आपके पास में, 21, ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो गया, -7/21 और 6/21। अब कितने नंबर फाइंड आउट करने थे आपको, 8 नंबर फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो 8 नंबर बता दीजिए इनके बीच के, कैसे। तो कैसे, हमारे पास में नंबर क्या क्या बता सकते हो आप, माइनस का 6/21, उसके बाद भाई -7 से बड़ा -6 आता है, उसके बाद माइनस का 5/21, उसके बाद माइनस का 4 बाई कितना 21, उसके बाद कितना भाई, माइनस का 3/21, उसके बाद कितना बता सकते हो, माइनस का 2/21, उसके बाद क्या बता सकते हो, माइनस का 1/21, ठीक है। उसके बाद क्या बता सकते हो, 0/21, 0/21 जीरो और एक 1/21। तो ये हमारे पास में कितने नंबर हो चुके हैं बच्चों, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रैशनल नंबर हो चुके हैं। तो आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है 1.1, जो मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। उसमें आपको क्या करना है, रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 टुडे विद एग्जांपल, और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। दैट्स ऑल फॉर डे, हैव ए नाइस डे।